गुड आफ्टरनून। कल अपन सर्वनाम पढ़ रहे थे। सर्वनाम की अपन ने डेफिनेशन पढ़ ली थी कि संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं। वे सब जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं। और सर्वनाम के प्रकार भी देखे थे अपन ने। सर्वनाम के प्रकार, सर्वनाम के प्रकार कितने होते हैं? 6 होते हैं। नंबर 1 पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम। सेकंड कौन सा अपना? निश्चयवाचक सर्वनाम। कौन सा है? निश्चयवाचक सर्वनाम। और कौन सा है अपना? अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चयवाचक सर्वनाम। और कौन सा है अपना? संबंधवाचक सर्वनाम। कौन सा है अपना? प्रश्नवाचक सर्वनाम। अपना है निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम। तो आज अपन देखें सर्वनाम के प्रकार। सर्वनाम के जो भेद होते हैं वो कितने होते हैं? 6 होते हैं। पहला है पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा है अपना निश्चयवाचक सर्वनाम, तीसरा है अपना अनिश्चयवाचक सर्वनाम, चौथा है संबंधवाचक सर्वनाम, फिफ्थ अपना प्रश्नवाचक सर्वनाम और सिक्स्थ अपना निजवाचक सर्वनाम। उसमें अपन पहला पढ़ेंगे पुरुषवाचक सर्वनाम। कौन सा है? पुरुषवाचक सर्वनाम। अब देखो पुरुषवाचक सर्वनाम। जिन शब्दों का प्रयोग बोलने वाले या सुनने वाले, जिन शब्दों का प्रयोग बोलने वाले, सुनने वाले और अन्य व्यक्ति के लिए होता है, और अन्य व्यक्ति के लिए होता है, अन्य व्यक्ति के लिए होता है, उन्हें हम क्या कहते हैं? पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं, तुम, वह आदि। जिन शब्दों का प्रयोग बोलने वाले या सुनने वाले या फिर अन्य व्यक्ति के लिए होता है, बोलने वाले, सुनने वाले या अन्य व्यक्ति के लिए होता है, उनको हम क्या कहते हैं? पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। कि जिन शब्दों का प्रयोग हम, कि पुरुष नाम से पुरुषवाचक सर्वनाम, जिन शब्दों का प्रयोग बोलने के लिए, सुनने के लिए अथवा अन्य व्यक्ति के लिए जिस शब्दों का प्रयोग होता है उन्हें हम क्या कहते हैं? पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं, वह, तुम आदि, ये सब के सब क्या है? पुरुषवाचक सर्वनाम है। जैसे मैं अपना कार्य कर चुकी हूँ। उदाहरण, मैं अपना कार्य कर चुकी हूँ। मैं अपना कार्य कर चुके हूँ। इसी प्रकार हमारा विद्यालय आज बंद है। 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 उसकी पुस्तक मुझे दे दो।
उसकी पुस्तकें मुझे दे दो। ये सब के सब है, जैसे उसकी है, मुझे है, हमारा है, तो ये सब के सब मैं है, तो ये सब के सब क्या है, पुरुषवाचक सर्वनाम में आते हैं। जैसे कैसे कि ये बोलने के लिए या सुनने के लिए या अन्य किसी व्यक्ति के लिए ही प्रयुक्त होते हैं, उन्हें हम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। अब है कि पुरुषवाचक सर्वनाम के भी 3 भेद होते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम के भी क्या होते हैं, अपने आप में 3 भेद होते हैं। तो पहला कौन सा है, उत्तम पुरुष। पहला कौन सा है अपना, उत्तम पुरुष। सेकंड है अपना मध्यम पुरुष, मध्यम पुरुष। और तीसरा कौन सा हो गया अपना, अन्य पुरुष, अन्य पुरुष। ये सभी के सभी जो भेद है, ये किसके भेद है, पुरुषवाचक सर्वनाम के भी भेद है। पुरुषवाचक सर्वनाम भी अपने आप में 3 भेद होते हैं। पहला कौन सा है, उत्तम पुरुष, दूसरा है मध्यम पुरुष और तीसरा है अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष क्या होता है, जिन शब्दों का प्रयोग बोलने वाला अपने लिए करता है। उत्तम पुरुष में क्या होता है कि वो शब्द जो बोलने के लिए किए जाते हैं, कि जिन शब्दों का प्रयोग बोलने वाला अपने लिए करता है। बोलने वाला क्या करता है, अपने लिए प्रयोग करता है, अपने लिए प्रयोग करता है। तो उन्हें हम उत्तम पुरुष की श्रेणी में लाते हैं कि जिन शब्दों का प्रयोग बोलने वाला अपने लिए प्रयोग करता है, उन्हें हम उत्तम पुरुष की श्रेणी में लाते हैं। जैसे मैं, मैंने, मेरी, हम, हमारी, ये सभी के सभी क्या है, उत्तम पुरुष है। मैं, मैंने, मेरी, हम, हमारी आदि। दूसरा है मध्यम पुरुष, जिनका प्रयोग सुनने वाले के लिए या श्रोता के लिए किया जाता है। मध्यम पुरुष का मतलब सुनने वाले या जो श्रोता होते हैं उनके लिए इनका प्रयोग किया जाता है। सुनने वाले या श्रोता के लिए कौन से का मध्यम पुरुष है। मध्यम पुरुष में वो सर्वनाम आते हैं जो सुनने वाले या श्रोता के लिए अपन प्रयुक्त करते हैं। जैसे तू, तुम, तुम्हारी, आप। तो ये सभी कैसे भी है, जैसे तुम, तुम्हारी, आप। जैसे तू, तुम, तुम्हारी, आप, ये सभी के सभी क्या है, मध्यम पुरुष है। अन्य पुरुष में जिनका प्रयोग अन्य व्यक्तियों के लिए किया जाता है। अन्य पुरुष में क्या है, जिनका प्रयोग अन्य व्यक्तियों के लिए करते हैं। जैसे वे, वह, उसकी, उन्होंने। वे, वह, उसकी, उन्होंने। तो ये सभी के सभी क्या है, अन्य पुरुष की श्रेणी में आ जाते हैं। तो आज हमने क्या पढ़ा, आज हमने सर्वनाम के भेद पढ़े। सर्वनाम के भेद कितने पढ़े अपने, 6 पढ़े। पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम। उसमें अपन ने पहला पढ़ा पुरुषवाचक सर्वनाम, जिन शब्दों का प्रयोग बोलने वाले, सुनने वाले और अन्य व्यक्ति के लिए होता है, उसे हम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं, तुम, वह आदि। तो पुरुषवाचक सर्वनाम के फिर अपने भेद पढ़े कि पुरुषवाचक सर्वनाम के भी भेद 3 होते हैं। पहला है उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। इस प्रकार अपने पुरुषवाचक कंप्लीट होता है। कल अपन पढ़ेंगे निश्चयवाचक सर्वनाम। होमवर्क आपका रहेगा पुरुषवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं और पुरुषवाचक सर्वनाम के भेद बताइए। थैंक यू।